और जब उन्होंने पूछा क्या अपराध रमापति की ना, क्या अपराध राम जी ने किया था जो उनको श्राप मिला? कहते हैं बोले बिहसी महेश तब शंकर जी हंस पड़ते, वाह देवी, नारायण में दोष देख लिया लेकिन नारद जी में दोष नहीं देखा तुमने, हा? बोले ठीक है मैं बता रहा हूं। बोले एक समय की बात है, बह समीप सुर सरि सुहावन। वो पहुंचते हैं कहां पर? हिमालय के एक सुंदर उपवन में पहुंचते हैं। वहां पे उन्होंने देखा सूर्य सरी गंगा जी की पावन धारा बह रही है। सुंदर वातावरण है, मौसम है। उनका मन भजन करने को हो गया कि इससे ज्यादा शांत प्रिय स्थान, आनंदमय स्थान नहीं मिल सकता भजन करने का। तो उन्होंने विचार किया भजन करने के लिए, लेकिन विचार करिए नारद जी को तो श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, कहीं 48 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। तो उन्होंने वहां पर कई दिनों तक बैठकर तपस्या कैसे करी, भजन कैसे करी? तो कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है, सुमिरत हरि श्राप गति बांधे, सहज विमल मन लागे समाधि। ये भगवान के नाम का प्रभाव है कि अगर उनका नाम लेने लग जाओगे, जपने लग जाओगे, तो आपके श्राप की गति रुक जाती है वहां पर, और फिर आप चाहे जितना दिन तक बैठ के भजन करो, श्राप स्पर्श करने वाला नहीं है। इसीलिए उनकी समाधि लग गई। अच्छा, नारद जी की समाधि तो लगी, और सबसे ज्यादा डर किसको लगने लगा? बताइए। पिछली बार भी बताया था, नारद जी की जब समाधि लगी है तो डर सबसे ज्यादा किसको लगा है? इंद्र को लगा है। क्योंकि उनको इंद्र की एक आदत है, इंद्र को सदैव अपने कुर्सी का बड़ा भय है, और यही भय आज के इंसानों में हो गया है। यही भय आज के इंसानों में हो गया, प्राण जाए पर कुर्सी न जाए। कुर्सी की बड़ी प्रेमी हो गए हैं सब संसार में, और यही हालत इंद्र की है कि मेरी गद्दी न छिन जाए महाराज। कोई तपस्या करता, कोई भजन करता, तुरंत बाधा पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर देता। कामदेव को बुलाता है इंद्र, चाहो नारद जी की समाधि भंग करो। कामदेव ने कहा सही बता रहे हो, बिना शरीर के हो गया हो, चाहते हो आत्मा भी चली जाए, जो बचा है। कैसे शंकर जी नहीं छोड़े, हम नारद जी के पास भेज रहे हैं। मतलब इतने कुर्सी के लोभी हो गए हो, अपने अपने साथ साथ मेरी भी बलि चढ़ाने में लगे हो। इंद्र ने समझाया, मित्र अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन मेरा सहारा बनेगा? मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? कामदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं, जाता हूं। कामदेव गए, खूब बाण चलाए, काम का प्रभाव किया, लेकिन नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव के मन में विचार आया, कहीं नारद जी की समाधि जगी और उनको पता चल गया मैंने यह कृत्य किया है तो मेरा तो पूरा अस्तित्व भी समाप्त कर डालेंगे। तो जगने से पहले ही जाके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो मुनिवर, मेरी रक्षा करो। नारद जी की समाधि खुलती, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? हाँ प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? अरे प्रभु, आप समाधि में बैठे थे, अरे उस इंद्र के कहने पे मैं आपकी समाधि भंग कर रहा था, लेकिन आपकी जय हो, आपकी जय हो, भय हो न नारद मन कछु रोसा। नारद जी को क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया। बोले प्रभु आपकी जय हो, आप तो बड़े क्षमावान निकले, बड़े शीलवान निकले, धैर्यवान निकले। आप तो तीनों गुणों पर, काम क्रोध लोभ पर, तीनों पर विजय प्राप्त कर लिए प्रभु। आपने कहा मैं भजन कर रहा हूं पर भगवत इच्छा के लिए, भगवत अपनी शांति के लिए, इंद्र के आसन के लिए नहीं, तो आप लोभ पर विजय प्राप्त कर लिए। मैंने इतना आप पर प्रभाव डालने का प्रयास किया, लेकिन आपने हम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, काम पर भी, और क्रोध नहीं आया, इसलिए आपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। आज आप तीनों तमों से परे हो गए हैं, आपकी जय हो। अब देखो यहां पे गजब का खेल प्रारंभ होया बंधुओं, इसलिए वाहवाही से बचना चाहिए। नारद जी को तब तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे वाह वाह करना प्रारंभ किया, थोड़ा फूलना प्रारंभ हुए। बोले अच्छा,
बोले हाँ, हम शंकर जी के ऊपर अब प्रभाव किए थे, वो नहीं बच पाए हमारे काम से, लेकिन आप तो बच गए प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है। इतनी चाटुकारिता होते नहीं है लोग। हमारी भी कुछ लोग है ऐसे चाटुकारिता करते हैं, सोचते हैं कि महाराज जी समझ नहीं पाएंगे, कुछ है बाहर के, लेकिन हम भी कहते हैं ना, करो बेटा, हम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, हम तो अपने मस्त मस्त रहने वाले हैं। तो चाटुकारिता से बचना चाहिए। अच्छा, वाहवाही से क्यों बचना चाहिए? सुनिएगा, वाह का उल्टा करिए क्या होता है? हवा होता है। हवा जब गुब्बारा में भरोगे तो गुब्बारा की क्या स्थिति होती है? फूलता है ना, और उस पर कोई अगर एक सुई मार दे तो क्या होता है? सब गायब हो जाता है। तो वाह वाह जब होने लगता है तो शरीर रूपी गुब्बारे में हवा भरने लग जाती है, और जब वह हवा भरने लग जाता है तो परमात्मा क्या करते हैं? उसका अहंकार नष्ट करने के लिए एक सुई उठाते हैं, किसी न किसी रूप में, संसार की किसी प्रक्रिया के रूप में उसको चुभो देते हैं, फिर आके पृथ्वी पे गिर जाता है। यही नारद जी की स्थिति प्रारंभ भई, वाह 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 वाह। और तीन प्रबल शत्रु हैं, तात तीन अत प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। ये तीन प्रबल शत्रु हैं इंसान के। अगर इन तीनों से जो बच गया तो समझ लो संसार में बचा रहेगा, लेकिन इन तीनों में से किसी न किसी प्रभाव से वह पीड़ित रहता है। लेकिन आज नारद जी ने जब इन तीनों पर विजय प्राप्त किया तो कामदेव ने ऐसी प्रशंसा करी कि नारद जी के मन में इन तीनों को छोड़ दीजिए, अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। वाह, आज तो मैं शंकर जी से भी ज्यादा पूजनीय हो गया है। देवादिदेव महादेव भी मेरे आगे छोटे हो गए। जानते हैं, भरत जी की जब प्रशंसा करना राम जी प्रारंभ किए, भैया भरत भो मेरा राउर राखी। भरत, मैं सत्य कहता हूं, यह पृथ्वी तुम्हारे ही तप के, तुम्हारे ही प्रभाव से टिका हुआ है, नहीं तो पृथ्वी अब तक कब तक रसातल में चली गई। भरत भैया तुरंत चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? राम जी ने कहा क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोले नहीं, संसार वाले कहते तो एक बार के लिए समझ सकता था ये झूठ बोल सकते हैं, आप तो ब्रह्म हैं, जगत पिता हैं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन प्रभु एक बात बताइए, भरत जी कह रहे हैं। क्या बात? बोले एक बात बताइए, अगर कोई तोता पाल ले और तोता बोलना सीख जाए तो उसमें किसकी महत्ता होती है? तोता के बोलने की महत्ता है कि जिसने सिखाया है उसकी महत्ता है? किसकी है? हा? तेज बोलो। तोते की, जिसने सिखाया है उसकी। बोले प्रभु एक बात और बताइए, बंदर अगर क्रीड़ा करना सीख जाए, तरह तरह के खेलना कूदना सीख जाए, मदारी वाले आते नहीं दिखाने बंदर का खेल, तो जिसने उसको सिखाया उसकी महत्ता है कि बंदर की महत्ता है? तो राम जी ने कहा जिसने सिखाया उसकी। बोले तो प्रभु हम आपकी कृपा से ही चल रहे हैं, आपने ही सिखाया है तो कर पा रहा हूं, आपने किया है कर पा रहा हूं, आपकी कृपा है, नाम बस मेरा हो रहा है। तो बंधुओं, तो भरत जी ने इस प्रकार से कहा प्रभु आपकी कृपा का सब कमाल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यही करना भी चाहिए बंधुओं। अच्छा, हमारा स्वभाव क्या होता है? सुख आया तो हमने किया, दुख आया तो राम जी ने दिया। गलत बात है ना? प्रभु सुख भी आपका है, दुख भी आपका है, और मैं भी आपका हूं, आप तीनों संभालो। जिस दिन यह स्वभाव बन जाएगा उस दिन दुख भी आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लेकिन भाव के साथ वहां से नारद जी चलते हैं तो सबसे पहले कहां जाते हैं? शंकर जी के पास। तब नारद गवने शिव पाए। नारद जी कहाँ गए? शंकर जी के पास। अच्छा, शंकर जी ने जब देखा, सादर सम्मान दिया, मुनिवर आइए, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? बोले बस थोड़ा अभिमान था, तो अभिमान की बोली चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। बस कुछ नहीं, थोड़ा इधर उधर थे, सोचा आज चलो चलते हैं। अरे प्रभु आप आए, आज तो राम कथा आप सुनाएंगे, कथा सुनाइए। तो क्या कहते हैं नारद जी, क्या कथा सुनाते? मार चरित शंकर ही सुनाए। राम कथा सुनना चाहते थे भोलेनाथ, और उन्होंने क्या सुनाया? मार कथा। राम का उल्टा कर दिया महाराज। मार मतलब काम होता है, काम चरित सब
सुना डाले महाराज। शंकर जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ये बाबा को क्या हो गया, ये तो भजनानंदी बाबा है, इनको भी अहंकार ने ग्रसित कर लिया। राम राम राम, इनकी रक्षा कैसे हो। शंकर जी ने समझाया, संबोधीन उपदेश हित। अच्छा, जो अपना हितैषी होता है वही समझाता भी है भाई साहब। अगर मित्रजन अपने हितैषी आपको समझा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बड़ा भयावह होता है बंधुओं। भोलेनाथ समझा रहे हैं, अति प्रिय जान महेश सिखाए। अति प्रिय जान करके, अरे नारद जी हमारे अति प्रिय हैं, हो जाती है गलती कभी कभी, सिखा रहे हैं। ठीक है, हमसे तो कही लेकिन नारायण से मत कहना। यहां तक इस बात को यहीं पे रोक दो। अब नारद जी के मन में क्या बात आ रही है, राम राम, मेरे प्रमोशन से इनको जलन हो रही है। मैंने बोले भक्त वत्सल भगवान के पहले इन बच्चों को शांति से बैठाओ, सबका ध्यान बच्चों में है तो कथा में क्या जाएगा। अपने अपने बच्चों को शांति से अपने पास बिठाओ, काहे छोड़ दे रहे हो आगे वालों के ऊपर। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ ने समझाया, भैया नारद मुनिवर, हमें तो सुनाया, इसको यहीं तक छोड़ दो, लेकिन नारायण भगवान को मत सुनाना, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाएगा। अब नारद जी के मन में आया, शंकर जी हमारे प्रमोशन से जल रहे हैं, आज हम तीनों पर विजय प्राप्त कर लिए, आगे बढ़ गए, इनसे भी एक कदम आगे चल रहे हैं, तो आज जल रहे हैं कि मैं किसी को बताऊं ना और कोई जाने ना हमारे बारे में। शंकर जी ने कहा, जाओ, जब तुम्हें खुद कुल्हाड़ी पे पैर मारना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी ने विचार किया, चलिए भोले बाबा ने मना किया तो बार बार कहीं जाने पे प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अगर बार बार हर एक महीने कहीं पहुंचे रहो तो प्रतिष्ठा स्वतः ही कम हो जाती। तो नारद जी ने विचार किया, 4, 6, 10 दिन रुक के भगवान नारायण के पास चलता। कुछ दिन रुक के भगवान नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं, एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। देखिए यहाँ पे बाबा गोस्वामी दास जी ने क्या लिखा है, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। आज अहंकार में गा रहे हैं, इसलिए गुणगान प्रवीणा कहा गया है। और जब दूसरी बार नारद जी राम जी का दर्शन करने गए थे ना, तो वहां गावत राम रचित मृदु वाणी, वहां पे कैसे गा रहे थे, प्रेम रूपी वाणी में गा रहे थे, जिसमें प्रेम दिखाई दे रहा था। लेकिन होता नहीं, कोई किसी को गाने का अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बढ़िया गाना जानता हूं, तो अपने अभिमान का उस गाने में कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता है। तो साफ दिख जाता है कि अभिमान का प्रदर्शन कर रहा है। और जब वह प्रेम से गाता, अभिमान को त्याग कर गाता है, तो उसका रस इतना सुंदर प्रवाहित होता है कि सुनने वाले के हृदय को स्पर्श कर जाता है। तो आज यही नारद जी के साथ घटित हो रहा है। पहले तो ये भाव के साथ, प्रेम के साथ नारायण नारायण गाते थे, लेकिन आज अहंकार के मद में नारायण नारायण गाते हुए निकले। जब वहां पहुंचे तो जानते हैं क्या किए, नारायण भगवान ने जैसे देखा दौड़े और तुरंत नारद जी को हृदय से लगा, रे मुनिवर बड़े दिन बाद आए। अब नारद जी के मन में हो रहा, क्या बात है, पहले आता था तो भगवान अपने आसन से उठते नहीं थे, आज उठकर भाग कर आए, हृदय से लगाए, पक्का मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं प्रमोशन पा गया हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। हर से मिले उठी रमा निकेता।
तुरंत प्रसन्नता के साथ उठकर गले मिलने लगते हैं। और क्या करते हैं, फिर बैठे आसन ऋषि समेता, अपने बगल में ही नारद जी को बिठाते हैं। अब यहाँ विचार करिएगा, पहले नारद जी आते थे तो खड़े रहते थे प्रभु, आज नारद जी को बगल में बिठाए हैं तो नारद जी को और प्रमाण मिल गया कि अब तो पक्का प्रमोशन हो गया है, अब कोई संशय नहीं है। राम नारायण भगवान ने पूछे, बहुते दिन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों बाद दया करी मुनिवर, कहाँ थे? आपके दर्शन के लिए मैं तरस गया था, लालायित हुआ पड़ा था। बोले अरे प्रभु सब आपकी कृपा, जद्दव प्रथम बरज इसी में राखे, जो कि शंकर जी ने मना किया था फिर भी। अच्छा, जब कोई अहंकार में कहता अरे सब आपकी कृपा, वो पता चल जाता। अहंकार में करे अरे सब आपकी कृपा है, बस इधर उधर था तो थोड़ा मैंने सोचा आपसे भी मिलता चलो। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान में आकर कहते हैं प्रभु आपकी कृपा है। भगवान ने विचार किया, अभी तो नारद जी के अंदर अहंकार का बीज अंकुरित, इसको वृक्ष बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है, नहीं तो नारद जी के लिए घातक हो जाएगा। अच्छा, संतों के अंदर, भक्तों के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर, और जो सरल स्वभाव से रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भक्त होते हैं, उनके अंदर अगर अहंकार प्रादुर्भाव होता है तो भगवान सबसे पहले नष्ट करने के लिए किसी न किसी स्वरूप में प्रकट। तो आज जब नारद जी भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं तो रास्ते में उन्होंने एक माया की नगरी रचित कर दिया और उसमें एक राजा बनाए जिसका नाम शील निधि था, और उनकी कन्या को एक बनाया जिनका नाम विश्व मोहिनी था। अब नारद जी उसी रास्ते से प्रतिदिन आते थे, लेकिन कोई महल नहीं दिखता था। आज जब महल दिखा तो उनको लगा हो सकता तपस्या करने के बाद आए तो विकास बहुत तेजी से हो गया। जैसे आज के समय में सड़क का विकास हो रहा है, कोई काम हो या ना हो लेकिन सड़क का काम बहुत तेजी से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आज देख रहे हैं यहां तक सड़क बने, कल आए तो देखे 4 किलोमीटर और तैयार। तो वही हाल नारद जी के साथ हुआ। उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है जब तपस्या में था, भजन में था, तो हो सकता है यह नगर बन गया। बोले चलो आज नगर भ्रमण करते हैं। जब नगर में प्रवेश किए, शील निधि को पता चला, शील निधि भागे भागे आए, मुनिवर कृपा करिए, आइए बैठिए। बिटिया को बुलाया, प्रणाम करो गुरुदेव। प्रणाम किए। प्रभु हमारे बिटिया के हाथ देखिए, थोड़ा भविष्य बताइए। कहूं नाथ गुण दोष सब। अच्छा, इन्होंने कैसा प्रश्न किया? कहूं नाथ गुण दोष सब। और हिमालय राज जी ने कैसे प्रश्न किया था पार्वती जी के समय में? कहूं सुता के दोष गुण। उन्होंने पहले दोष पूछा था पार्वती जी के, तब गुण पूछा था। लेकिन यहाँ शील निधि ने पहले गुण पूछा तब दोष पूछा। पहले गुण बताना, क्योंकि ये भगवान की माया रचित नगरी है, माया का खेल है, इसलिए यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रशंसाएं दिखाई जा रही। और विश्वमोहिनी के जब हाथ देखना प्रारंभ किए बंधुओं, तो विश्वमोहिनी के जब हाथ देखते हैं तो जानते हो सब उल्टा बताना प्रारंभ, क्योंकि उनके मन में लोभ आ गया। उनके मन में क्या लोभ आया? उनके हस्तरेखा में लिखा है, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि शील निधि कन्या के हस्त में क्या लिखा है। प्रारंभ करते हैं बताना, जो यही बराई, जो यही बराई अमर सोई होई, जो यही बराई अमर सोई होई। सामर भूमि तेहि जीत न कोई, सामर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवा ही सकल चराचर ताहि, सेवा ही सकल चराचर ताहि। बरहि शील निधि कन्या जाई, बरहि शील निधि कन्या जाई। उन्होंने क्या बताया? हस्तरेखा देखते हैं, बोले राजन इस कन्या का जिससे विवाह होगा, सब उल्टा बता रहे हैं। क्या लिखा था? हस्तरेखा में लिखा था इसका जो वर होगा, जिससे इसका विवाह होगा, वह अमर होगा।
लेकिन उन्होंने क्या कहा, जिससे यह विवाह करेगी वह अमर हो जाएगा। उल्टा बोले कि नहीं? लिखा है कि पहले से वह अमर होगा, उससे विवाह होगा, जो अमर होगा उससे विवाह होगा। और नारद जी बता रहे हैं जिससे विवाह होगा वह अमर हो जाएगा। फिर समर भूमि में ते ही जीत न कोई, इसका विवाह जिससे होगा उसको फिर युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, यह नारद जी बता रहे हैं। और लिखा क्या है, जिसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है उससे इसका विवाह होगा। उल्टा बता। फिर से वही सकल चराचर ताहि, हस्तरेखा बता रही है, जिसका पूरा संसार सेवा करेगा उसी से इस कन्या का विवाह होगा। तो ये बता रहे हैं जब इस कन्या का विवाह जिससे होगा उसका पूरा संसार सेवा करने लग जाए। उल्टा बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके मन में विचार आया कि अगर यह कन्या मुझे मिल गई तो मैं भी उसी स्वरूप में हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, मेरे पूरे संसार सेवा करेगी। क्योंकि अभिमान पहले से है, तो अभिमान आया है। जब अभिमान आता है तो काम क्रोध लोभ तीनों को प्रकट कर देता है। अब मन में लोभ आया कि नहीं आया? लोभ का प्रकट हो गया और कन्या को देखकर काम का प्रकट हो गया। विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तो काम भी प्रकट हो गया। अब क्रोध बचा है, जो तीनों पर विजय प्राप्त किए थे ये तीनों पुनः प्रवेश कर रहे हैं नारद जी के भीतर धीरे धीरे। और कहते हैं बाबा गोस्वामी दास जी लिखे, लक्षण सब विचारे और राखे कछुक बनाए भूप सन भाके। लक्षण विचारे सब विचार उर राखे, उर मतलब हृदय में रख लिया महाराज। कछुक बनाई, मैंने पहले बताया ना, बनाकर बताए हैं, उल्टा बताए हैं। भूप सन भाके, महाराज जब इस प्रकार से हुआ तो उन्होंने विचार किया अब तो यहाँ पे स्वयंवर होगा, उसके लिए एक अच्छा स्वरूप चाहिए, नहीं तो मुझको कहाँ बाबा को पसंद करेगी। तो दिन भर नारायण नारायण गाने वाला मुझे कहाँ पसंद करेगी। देखिए ये संत का स्वभाव होता है, उनको पता है कि मुझे सुंदर स्वरूप कौन दे सकता है, नारायण जी देख सकते हैं और कोई दे नहीं सकता जी, पता है। अच्छा, जो वास्तविक संत होता है वो कुछ देर के लिए भटक जाएगा लेकिन उसकी बुद्धि चित्त भक्ति में ही रहेगी। लेकिन जो बना हुआ संत होता है, अंदर से राक्षस प्रवृत्ति का होता है, वो थोड़ी देर के लिए साधु बन सकता है, अंतोगत्वा वो अपना स्वभाव दिखा देगा। जैसे रावण थोड़ी देर के लिए साधु बना था, तुरंत अपना स्वभाव दिखा दिया। लेकिन नारद जी थोड़ी देर के लिए ही भले अहंकार के लपेट में आ गए थे, लेकिन उनका अंदर का स्वभाव जो है वो नीत के समान है, कोमल ही है। उन्होंने विचार किया मेरे नारायण ही भला कर सकते हैं और बाकी संसार में कोई भला नहीं कर सकता। यही देखो यहाँ सिद्धांत होना चाहिए, आशा हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, यह विचार होना चाहिए, यह धारणा होनी चाहिए कि परमात्मा मेरा भरोसा आप पर है, विश्वास आप पर है। आप जो दोगे, जैसा भी दोगे सब स्वीकार है। आप महलों में रखोगे तो महलों में रहूंगा, कुटिया में रखोगे तो कुटिया में रहूंगा। आप जिस प्रकार से रखोगे उस प्रकार से रहूंगा। लेकिन मैं अगर कुछ मांगना होगा, कुछ इच्छा भी होगी तो आपसे ही मांगूंगा, संसार में मैं कहीं नहीं भटकूंगा। ये विचार होना चाहिए। फिर देखिए कृपा का आनंद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर्म छोड़ दो, कर्म करो, खूब कमाओ, लेकिन भाव भजन भक्ति नहीं छूटना चाहिए और हमेशा बना रहना चाहिए। क्या कहते हैं? सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा, कौन कौन मानता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने बड़ा आनंद दिया है जीवन में, जो भी कुछ दिया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है? कौन कौन मानता है? दोनों हाथ भाव के साथ कहना है। सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जान विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जान विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी का डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान
की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। बंधुओं, निवेदन क्या होना चाहिए परमात्मा से, चाहे जैसा भी हो परमात्मा, बस आपकी कृपा होनी चाहिए। अच्छा, हमारे जीवन में क्या होता है, सुख दुख ये सब हमारे कर्मों के आधार पे होता है, परमात्मा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। परमात्मा का हमारे साथ रहना इसलिए अनिवार्य है कि सुख में भी भगवान की अनुभूति हो और दुख में भी परमात्मा के आनंद रूप की अनुभूति हो, इसलिए सुख दुख में उनका रहना अनिवार्य हो। क्योंकि सुख में अगर वह नहीं रहेगा तो अहंकार आ जाएगा, और दुख में वह उनको नहीं मानोगे तो दुख आनंद नहीं बड़ा कष्टमय दिखने लगेगा। तो नारद जी विचार करने लगे कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हित कर हरि समान कोई नहीं हो सकता। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के समान मेरा हित कर कोई नहीं है, वही मेरा हित कर सकते हैं। भगवान नारायण ने कहा, वाह नारद जी, रोगी आप ही हो और उपचार भी आप जानते हो कि मेरा उपचार वही वैद्य जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। नारायण भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो लोगों को सुना है धन मांगते हुए, संपत्ति मांगते हुए, खजाना मांगते हुए, घर मांगते हुए, परिवार मांगते हुए, आप तो मेरा स्वरूप ही मांग रहे हैं। प्रभु मुझे हरि स्वरूप चाहिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे विवाह करना है, मेरा विवाह हो जाएगा। तो भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है नारद जी, आप भी मांगे भी क्या चीज मांगे, मेरे स्वरूप मांगे हैं। तो इसीलिए भगवान ने अकुपत भाग्य रुज व्याकुल रोगे, वैदन दे सुनो मुनि जोगी। कुपथ कहा, क्या भगवान का स्वरूप मांगना कुपथ है? अगर भगवान का स्वरूप मांगना कुपथ है क्या, गलत है क्या? बताइए आप लोग। नहीं गलत है ना, तो फिर नारद जी को कुपथ क्यों कहा? यहाँ पे विचार होना चाहिए। स्वरूप मांगना गलत नहीं है, स्वरूप मांगने का उद्देश्य गलत है ना। स्वरूप मुक्ति के लिए मांगा जाता, भगवान आपका स्वरूप मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आपका चरण मिल जाएगा। लेकिन नारद जी ने भगवान का स्वरूप मेरा विवाह हो जाए इसलिए मांगा। इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा उसी प्रकार से मैं करूंगा, तुम जाओ, मैं दूंगा तुम्हें अपना हित। भगवान का एक स्वरूप कपि रूप भी है, तो भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा, भगवान ने ऐसी लीला करी, जब वहां पे आयोजन रचा गया स्वयंवर का, तो भगवान ने अपना कपि रूप दिया, बंदर का स्वरूप दिया। केवल 3 लोगों को वह बंदर का स्वरूप दिखाई दे रहा था। किसको किसको? एक शील निधि कन्या को, दूसरा भगवान के 2 गण थे श्रृंगी भृंगी, उनको दिखाई दे रहा, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी के ही स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। अच्छा, जब नारद जी को कपि रूप दिया गया अपना, भाई उस समय शीशा तो चलता नहीं था कि शीशा पहले देखें, 10 घंटा पहले निहार ले फिर निकले, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो नारद जी को लगा भगवान ने बढ़िया स्वरूप दिया है, चलो चलते हैं। अब दोनों रहे तहां दुई रुद्रगण ते जान ही सब भीव। दोनों रुद्रगण शिव के गण पहुंचते हैं और तारीफ करना प्रारंभ कर देते हैं, वाह वाह नारद जी, क्या स्वरूप पाया, आज तो पक्का आपका विवाह हो। आनंद लेने लगते हैं। होता नहीं है, कोई मित्र आपस में बैठे हो, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा हो तो उसी का आनंद लेना प्रारंभ करते हैं, अरे महाराज आज तो तुम्हारी छटा बिखरेगी। तो वही नारद जी का आनंद लेना प्रारंभ करते हैं, वाह प्रभु आपने क्या स्वरूप धारण किया है। और कहते हैं कि जब शील निधि माला लेके चलती है तो नारद जी जिस लाइन में बैठे थे, नारद जी को देखती है तो क्रोधित हो जाती है। जे ही दिस बैठे नारद फूली सो दिस ते ही न बिलो की भूली। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन को देखा तक नहीं कि उसमें और भी राजकुमार है, छोड़ के दूसरे लाइन में चली जाती है। अच्छा, यहाँ विचार करिएगा, एक सकारात्मक दृष्टांत लीजिएगा, ये संतों का स्वभाव होता है। शील क्या कहते हैं, विश्वमोहिनी किसका स्वरूप है? विश्वमोहिनी किसका स्वरूप है? माया का। माया ही विश्वमोहिनी के रूप में आई है। विश्वमोहिनी आज वरमाला लेके निकली है तो जहां नारद जी बैठे उस लाइन को पूरा छोड़ देती है।
कारण एक भाव लीजिए, संतों का स्वभाव होता है अगर उनके पीछे रहोगे तो माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसलिए नारद जी सबसे आगे बैठे थे और सब उनके पीछे बैठे थे, इसलिए वहां पे माया की दृष्टि गई नहीं, सबके सब उस माया से बच गए। उसके बाद नारद जी के मन में विचार आया, हो सकता मुझे देख नहीं पाई होगी, दूसरे लाइन में कूद के बैठ जाते हैं। बढ़िया टीम टाप कर रहे, अब देखिए अब डालेगी, उसमें भी नहीं। महाराज जब उसमें भी नहीं भया तब तक भगवान प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान के गले में माला डालती है, भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अब दोनों रुद्रगण जो थे उन्होंने कहा, भैया नारद जी मुनिवर एक बार अपना चेहरा देख लीजिए। और जैसे ही जल में अपना चेहरा देखते हैं, कपि का रूप देखते हैं, क्रोध भयानक वाला आया। अभी तक काम और लोभ आया था, अब क्रोध भी आ गया। हाँ? और जब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब महाराज जब क्रोध आया तो जब दोनों गण भागने लगे तो श्राप दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। एक ने कहा भैया चलो माफी मांग लेते हैं, दूसरे ने कहा अभी भाग चलो, क्रोधित है पता लगा माफी मांगने गए 4-5 श्राप और लग जाएंगे, अभी निकल लो बाद में देख लिया जाएगा। अब निकल गए। महाराज कहते काम क्रोध निकले हैं, आज मैं बैकुंठ में जाकर उस नारायण को श्राप दूंगा। अब बैकुंठ के रास्ते पे गए हैं लेकिन बीच में भगवान प्रकट होते हैं। क्या भगवान आने क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनका रास्ता बदल गया था, क्योंकि काम क्रोध लोभ तीनों था। और कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये बैकुंठ का रास्ता छोड़ के नरक का रास्ता पकड़ लिए थे, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। अरे नारद जी आप गलत जा रहे हो, बैकुंठ का रास्ता तो इधर है, आप उधर कहाँ जा रहे हो? और जैसे ही भगवान नारायण को विश्व मोहिनी के साथ देखा, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं क्रोधित अवस्था में आकर श्राप देना प्रारंभ किए। ए जी बाचे हूँ मोही जवन धरि देहा, बाचे हूँ मोही जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम देहा, सोई तन धरहु श्राप मम देहा। कभी आकृति तुम कीन जानी, कभी आकृति कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी। नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। महाराज जब क्रोध में आए तो 3 श्राप दे डाले महाराज। कहते हैं बाँचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। आपने मुझे मानव शरीर में ठगा है, मैंने मानव शरीर में प्रताड़ित हुआ हूं, मैं श्राप देता हूं जिस रूप में परेशान हुआ हूं वही मानव स्वरूप तुम्हें धारण करना होगा। पहला श्राप देते हैं। दूसरा कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मुझे बंदर बनाया है, मैं श्राप देता हूं यही बंदर आगे चल के तुम्हारी सहायता करेंगे। अब बताओ श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं? कह रहे कि इस सहाय तुम्हारी यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देते हैं मम अपकार कीन तुम भारी, मेरा अपकार किया तुमने, बहुत बड़ा अपकार किया है, मेरे साथ तुमने छल किया है, मैं श्राप देता हूं। जैसे आज नारी विरह में मैं दुखी हो रहा हूं, पत्नी ना मिलने पर मैं दुखी हो रहा हूं, वैसे ही तुम्हारा मनुष्य रूप में जब तुम अवतार लोगे, पत्नी के विरह में तुम भी व्याकुल होगे, वन वन में भटकोगे। नारी विरह भगवान ने कहा चलो श्राप तो दिए, तो नहीं दिए कि मेरा नहीं हुआ शादी तुम्हारा भी नहीं होगा। श्राप भी दिए तो पत्नी के विरह में भटकोगे। ये तो नहीं दिए कि हमारा विवाह नहीं होने पाया तुम्हारा भी नहीं होगा, उन्होंने कहा पत्नी विरह में भटकोगे।
इसीलिए कहा गया संतों के श्राप में भी वरदान आशीर्वाद होता है। जब श्राप दे दिए तो उन्होंने क्या कहा, क्रोध में श्राप देने के बाद उल्टा सीधा बोला, परम स्वतंत्र न सर पे का हूं। परम स्वतंत्र हो गए हो, आपको लगता है मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता हूं, ब्रह्म हूं, तो आपके सर पे कोई नहीं है, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तो मैं श्राप दिया हूं, तुम ज्यादा उछलने लगे हो, ज्यादा करने लगे हो। तमाम प्रकार की बातें बोलना प्रारंभ करते हैं, जो विश्व मोहिनी खड़ी थी कांपने लग जाती है। लोग कहते हैं परम स्वतंत्र है, और ये देखो ब्राह्मण देवता क्रोधित में आकर नारद जी तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, लेकिन भगवान सर झुकाए खड़े हैं, हाथ जोड़े। माया कांपने लगती है, माया वहां से निकल जाती है, और जैसे विश्व मोहिनी गायब होती है, पूरी माया नगरी गायब होती है, नारद जी को चेतना आ जाती, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरे श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। प्रभु मैं उस योग्य नहीं था, आपने योग्य बनाया। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाके भगवान भोलेनाथ के सतनाम का जाप करो, आज के बाद तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। नारद जी चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु क्या कृपा है, मैंने जो काम किया वो क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा योग्य है क्या, लेकिन फिर भी आपने मुझे माया से दूर कर दिया, अपना नाम दे दिया, क्या मैंने तुम्हारा थोड़ा सा नाम लिया, मैंने तुम्हारी क्या वंदना करी, आज मुझे आपने सब कुछ दे दिया, मेरे अवगुणों को भी छोड़ दिया। यही संसार में मनुष्यों की प्रवृत्ति होना चाहिए, भगवान की चरणों में समर्पित भाव से रहना चाहिए। परमात्मा सब कुछ देता है, बस धैर्यता की आवश्यकता है। और मैं भी क्या बात है, बोले भक्तवत्सल भगवान के बंधुओं, नारद जी इस प्रकार से निवेदन किए गए, भगवान वहां से अंतर्ध्यान भय।